वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू मनी, ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। टाइम यानी कि समय, समय जैसे जैसे बीत रहा है हमारे पैसे की यानी कि मनी की वैल्यू क्या हो रही है, घटती है। तो हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि हम ये सीखेंगे कि आज जो हमने एक सिंगल अमाउंट डाला है उसका फ्यूचर में जाके वैल्यू क्या होगा, या हम एक एन्यूटी डालते हैं आज तो उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी। अब इसको समझते हैं। पहले तो इस चीज़ के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जिसकी बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमने आज पैसा डाला, कल पैसा डालेंगे, एन्यूटी क्या है, फ्यूचर वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यहाँ पर ये है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली बात मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, दो बातें मैंने बताई, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जैसे नाम से हमें पता लग रहा है कि आज की वैल्यू, टुडेज़ वैल्यू, जो वैल्यू पैसे की टुडे है, आज है। फ्यूचर, आने वाले टाइम में जो वैल्यू होगी यानी कि फ्यूचर में जो वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, आज अगर एक चीज़ की कीमत 100 रुपीज़ है और 10% उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एक साल के बाद उसकी वैल्यू, इस 100 रुपये की वैल्यू 110 हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। 100 रुपये की फ्यूचर वैल्यू होगी 110 रुपये आफ्टर इंक्लूडिंग दिस 10% फॉर 1 ईयर, राइट। अब हम बात करते हैं इसके अगला जो कंसेप्ट हमने देखा, एक टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर देखी, वो थी, उसका नाम था एन्यूटी और सिंगल अमाउंट। ये सब हमें पहले जानना ज़रूरी है ताकि हम क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बार बार रिकरिंग में ये वर्ड्स आपको दिखेंगे। एक तो बात होगी, हमने बोला सिंगल अमाउंट। हमने बोला सिंगल अमाउंट मतलब एक मुश्त, एक किश्त, सिर्फ एक बार हमने पैसा दिया। जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट की तो हमने क्या किया, हमने एक बार ही 10,000 रुपये जमा कर दिए बैंक में। कितने सालों के लिए? मान लीजिए 5 सालों के लिए। हमें बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं? 10%। तो हम बोलते हैं ये हमने क्या किया, सिंगल अमाउंट, एक ही बार सिंगल अमाउंट। और ये हमने आज जमा किया यानी कि प्रेजेंट में, तो इसको बोलेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या वैल्यू बोलेंगे? पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। 10,000 सिंगल अमाउंट में किया। ये अमाउंट जो 10,000 का 5 साल के बाद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो हमें अमाउंट मिलेगा वो होगा हमारा फ्यूचर वैल्यू, जो शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे FV, फ्यूचर वैल्यू। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात तो अभी तक समझ आ गई होगी कि सिंगल अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू क्या है। और हमने अब ये भी पढ़ लिया कि हमारा सिंगल अमाउंट मनी क्या है, सिंगल अमाउंट से हम क्या बोलना चाहते हैं। अब बात हमने एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ी जो है एन्यूटी। एन्यूटी का मतलब क्या होगा? एन्यूटी का मतलब हो गया एक अमाउंट, एक सिंगल अमाउंट हम बार बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। अमाउंट तो सेम है बट हम रेगुलर पीरियड में इसको कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हम मंथली कर रहे हैं मान लीजिए, या हम ईयरली कर रहे हैं, ठीक है, या 6 मंथली कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम एक रेगुलर इंटरवल पे हम एक सेम अमाउंट, मान लीजिए 10,000 रुपीज़ हम जमा कर रहे हैं तो हम सेम अमाउंट मंथली कर रहे हैं। हमने जनवरी में भी 10,000 किए, हमने फरवरी में भी 10,000 किए, हमने मार्च में भी किए, और ऐसे हम करते जा रहे हैं। तो ये जो अमाउंट है, ये जो 10,000 है, ये हमारा है एन्यूटी। एन्यूटी मतलब सेम अमाउंट हम जो रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम। इसका हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं और इसका हम फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी कि हमने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, हर महीने इन्वेस्ट किया है 5 सालों के लिए एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो हमें 5 साल के बाद क्या वैल्यू मिल रही है, फ्यूचर वैल्यू क्या मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ द सेम अमाउंट। अब वापस हम अपनी शीट पे जाते हैं। जैसे हम फ्यूचर वैल्यू बोल रहे हैं वैसे ही इसी वैल्यू को हम क्या निकाल सकते हैं, उसी सिंगल अमाउंट का हमें अगर ये बता दें कि 5 साल बाद हमने एक सिंगल अमाउंट डाला था, एक्स अमाउंट, एक्स रुपीज़ आज डाले थे, 5 साल के बाद आपको मिल रहे हैं 20,000 रुपीज़, 10% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट करो। तो अब आप बताएं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो 20,000 है, ये जो 20,000 है क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू दी हुई है।
तो अब आपको क्या निकालना है कि आज की डेट में आपने कितना इन्वेस्ट किया होगा जो आपको 10% के हिसाब से 5 साल में 20,000 रुपये मिले फ्यूचर में, तो आज आपने क्या वैल्यू कर, तो आपने क्या निकालना है इस केस में, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, राइट। सिमिलरली हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ हम हर एन्यूटी की भी जितनी एन्यूटीज़ है उसके बेस पे भी हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू, ये हमारी एन्यूटी है, हम इसकी फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सबके लिए अलग अलग हमारे फॉर्मूलेज होंगे और बहुत ही आसान फॉर्मूले, एक बार आपको बेसिक समझ में आ जाए तो फॉर्मूले बहुत ही आसान है। अब टाइम वैल्यू ऑफ अर्निंग, जैसे मैंने बताया, रुपी टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन अ रुपी अ ईयर हैंस। आज जो रुपी है वो आने वाले टाइम पे आने वाले टाइम में जो ईयर में रुपी होगा उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, ऐसा इसलिए कह सकते हैं हम, आपको तो हम तो ये सोचेंगे ना कि 10 रुपये आज है तो 10 रुपये का नोट तो कल भी होगा, तो 10 रुपये आज तो 10 रुपये कल, तो कैसे फ़र्क पड़ रहा है, एक ही तो चीज़ है। आज भी हम 10 रुपये में कुछ खरीद पा रहे हैं, कल भी हम 10 रुपये देके कुछ खरीद पाएंगे, तो फ़र्क कहाँ पड़ा आफ्टर 1 ईयर से? फ़र्क ये पड़ा, मान लीजिए इस 10 रुपीज़ में आज आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैगी खरीद पाते हैं छोटी, और आने वाले टाइम में या 2 मैगी खरीद पा रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप एक ही मैगी खरीद पाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 50% घट गई है। जो पहले काम 5 रुपये में हो पा रहा था एक मैगी, आज वो 10 रुपये में हो पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको डबल पैसा देना पड़ रहा है उसी चीज़ का, तो आपकी क्या हुई, वैल्यू घट गई, परचेजिंग पावर घट गई आपके उस पैसे की। इसी को बोलते हैं कि डिक्रीजिंग वैल्यू। जैसे टाइम जाता है हमारा वैल्यू ऑफ रुपी वैल्यू जो है हमारा डिक्रीज हो जाता है। अब हम 2 किस्म की चीज़ें होती हैं जब हम बोलते हैं एन्यूटी की बात करते हैं। सिंगल पेमेंट हमने की किसी को, वो तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने किया, सिंगल पेमेंट की, तो आज हमने 10,000 रुपये दे दिए, एक ही बार दे दिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। हमें समस्या क्या आती है कि हमने 2 किस्म से, अगर हम एन्यूटी की बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं हम एन्यूटी की बात करते हैं। यानी कि एन्यूटी मैंने क्या बताया था आपको, एन्यूटी का मतलब है कि हम एक ही चीज़ की, हम एन्यूटी की बात करते हैं, तो एन्यूटी का क्या मतलब था कि हम एक सेम अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एट रेगुलर पीरियड्स। तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपको ये दिखेगा कि हमने सेम अमाउंट, यानी कि 10,000 रुपीज़ हम जमा कर रहे हैं आफ्टर एवरी 1 ईयर। लेकिन कहाँ कर रहे हैं, 0 पे नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे हैं, 1 पे कर रहे हैं, फिर 2 पे कर रहे हैं, फिर 3 पे कर रहे हैं। लेकिन जो पार्ट बी है, ये जो पार्ट बी है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से शुरू कर दिया, यानी कि 0 से। अब ये 0 और 1 का अंतर क्या है, ये पहला साल है, 0 मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड ये 1 मतलब एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्या हो गया, हम हर एंड ऑफ द ईयर में जाके इंस्टॉलमेंट या एन्यूटी जमा कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम सेकेंड पार्ट में क्या देख रहे हैं, हमने 0 से शुरू कर दिया, यानी कि हमने बिगिनिंग में दिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें शायद हो सकता है हमने 1 जनवरी को देते थे, फिर ये क्या हो गया 1 जनवरी 2025, ये 1 जनवरी 2026 और ये 27, तो ये 1 जनवरी यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो सकता है ये हो 31 दिसंबर 2025, फिर 26, फिर 27। तो इसका मतलब ये हमने क्या कब किया, एंड ऑफ द ईयर में, यानी कि 1 पे किया, 2 पे किया, 0 पे हमने कुछ नहीं किया। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में नहीं किया, कब किया हमने, एंड ऑफ द ईयर में, एंड ऑफ द ईयर में, यानी कि 1 पे 2 पे। बट पार्ट बी में हमने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में किया। इसका फ़र्क हमारी कैलकुलेशन पे आएगा, क्योंकि इसमें हमारा इस साल का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इतने पीरियड का, क्योंकि हमने इसमें हमारा इस पार्ट में हमें 0 में भी इस साल का भी कैलकुलेट होगा, क्योंकि हमने 0 में पेमेंट कर दी। बट इस केस में इसका नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ तो हमने पेमेंट ही नहीं की। पेमेंट कहाँ की हमने, एंड ऑफ द ईयर में। तो यानी कि इस साल का इंटरेस्ट यहाँ नहीं मिलेगा, इसमें 0 में कर दी, तो ये साल भी पैसा हमारा इन्वेस्टेड रहा, तो इसका भी रिटर्न हमें मिलेगा। अब हम आगे मूव करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। अब जैसे मैंने बताया, फ्यूचर वैल्यू हम किस पर लेते हैं, हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और नंबर ऑफ ईयर्स।
और एक हमने क्या बोला, फ्यूचर वैल्यू। हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजीज हैं जो जिस पे हम बेस करेंगे हमारे क्वेश्चन। एक तो प्रेजेंट वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स और फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जो हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितने परसेंट पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल या कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ये साल चले जाएंगे, बीत जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या बचेगी, ये वो है, राइट। तो हमने क्या किया, हम ये 4 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 1000 रुपये क्या है हमारा यहाँ पर, यह है प्रेजेंट वैल्यू। आज हमने जो प्रिंसिपल डाला, जो हमने इन्वेस्टमेंट की, वो है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10% था। और हमें अब क्या चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, एक साल करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट ईयर का यानी कि 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एन क्या हुआ, 1 ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 1 ईयर्स। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्यूचर वैल्यू। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। कैसे फ्यूचर वैल्यू है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं एंड ऑफ द ईयर में हमें कितने पैसे मिलेंगे, तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो प्रेजेंट वैल्यू, हम जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r% टू द पावर n। 1 + r क्या हो गया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या था 10% टू द पावर n। n क्या था हमारा, 1 साल। प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी, 1000, जिससे हमने शुरुआत की अपनी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू, यानी कि साल के एंड में कितने पैसे हो जाएंगे। ये क्या हो गया, 1000 इंटू 1.10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1100। दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू। ये तो आसान है क्योंकि 1 साल का किया। अगली बार में इसका कैलकुलेट करेंगे तो n को 2 कर देंगे, अगली बार इसका करेंगे तो n को अगला कर देंगे। बट अगर यही चीज़ हमें 10 साल 20 साल के लिए करनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, 1000 यानी कि जो प्रेजेंट वैल्यू है इंटू 1 + r यानी कि 10% टू द पावर, मान लीजिए 30 ईयर्स, टू द पावर 30। अब इस चीज़ को हमें 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, यानी कि हम कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन में हमारे एरर हो सकते हैं, तो इसलिए क्या हुआ है, हमारे लिए सुविधा के लिए, हमारी आसानी के लिए हमारे को टेबल्स बना के दे दिए गए हैं, टेबल्स बना के दे देते हैं। उस टेबल्स को हम रेफ़र करते हैं तो हमारे पास एक तरफ होगा नंबर ऑफ़ ईयर्स और दूसरी तरफ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली। कौन सी वाली, ये वाली। तो इस फॉर्मूले को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, विच इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर NR। n हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, r हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कहाँ से निकलेगा, टेबल से निकलेगा। कौन से टेबल से, अब आप देखें, ये एक सैम्पल टेबल है। ये क्या है हमारा, एक सैम्पल टेबल है। आपके पास पूरे शीट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, बट ये एक सैम्पल टेबल है। तो इसमें ऊपर क्या आ रहा है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है और ये आ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स। अगर मुझे ये देखना है कि फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मुझे चेक करना है, जिसमें हमारा n जो है वो है आपका, मान लीजिए 8 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो मैं क्या करूँगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले उसमें देखूँगी 12% कहाँ है, यहाँ पर है। नंबर ऑफ ईयर्स 8 है तो n यहाँ पर है, तो मैं ये 8, अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं कहाँ है। तो क्या है हमारा इंटरेस्ट फैक्टर 2.476। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर वाला अगर मैं क्वेश्चन देखूँ, फ्यूचर वैल्यू इंटू 10,000 इंटू 2.476, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूँगी और मेरे पास 8 ईयर्स के बाद 12% पे क्या अमाउंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, 24,760 रुपीज़, राइट। So we stop here for this class and the rest will continue in our next video. अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। Thank you so much.